So what a moment for the country. Very proud moment. What a moment. India is on the moon. एक गेम चेंजर मिशन चंद्रयान 3 जिसने फ्यूचर में मून के एक्सप्लोरेशन से लेके बेस सेटअप करने की इस रेस में वर्ल्ड को एक स्टेप आगे भेज दिया है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिप्स, जिसमें से लिप्स ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को मून की सरफेस पर कंफर्म किया जिससे इस मिशन को गेम चेंजर कह सकते हैं, क्योंकि उसने मून पर ऑक्सीजन, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ ही सल्फर भी डिटेक्ट किया है। और सल्फर मून पर हाई कंसंट्रेशन में है जो हमें मून पर बेस बनाने में हेल्प करेगा। बट कैसे, ये वीडियो में हम आगे समझेंगे, पर पहले समझते हैं कि लिप्स ने सल्फर को डिटेक्ट कैसे किया। लिप्स एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो जब उसमें से कुछ इस तरह से लेजर मून की सरफेस पर पड़ती है तो वो अलग अलग एलिमेंट्स की डेटा को रिकॉर्ड करती है और फिर उसमें से कंफर्म होता है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब सल्फर की हेल्प से मून पे बेस सेटअप कैसे होगा, उससे पहले हम समझते हैं जियोलॉजी ऑफ मून। मून की सरफेस पर दो टाइप के रॉक मिलते हैं। ये जो आप डार्क एरिया देख रहे हैं ये है डार्क वॉल्केनिक रॉक, और जो लाइट एरिया है वो है ब्राइटर हाईलैंड रॉक। अब ये रॉक बनी कैसे, तो बहुत सालों पहले जब मून पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी तो उसमें से जो वॉल्केनिक मैग्मा था वो बना डार्क वॉल्केनिक रॉक, और जो मून की रॉक थी वो बनी ब्राइटर हाईलैंड रॉक। और ये ब्राइटनेस का डिफरेंस मून पर अलग अलग शेप बनाता है, जैसे मैन इन द मून और रैबिट पिकिंग राइस। तो जब साइंटिस्ट ने अर्थ पे मून के रॉक्स और सॉइल का लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि सल्फर, जो कि मेनली वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होता है, उसकी क्वांटिटी डार्कर पार्ट में ज्यादा है ब्राइटर के कंपेयर में। तो ये मून के रॉक और सॉइल अर्थ पे कैसे है, तो जो अपोलो मिशन हुआ था उसमें साइंटिस्ट मून से कुछ सैंपल लेकर आए थे और उसे टेस्ट किया गया था। जो रॉक मून के डीप में है उसमें सल्फर हो सकता है, लेकिन कैसे, समझो जो वॉल्केनिक मैग्मा में मेल्टेड रॉक्स होते हैं वो सल्फर कंटेन करते हैं। उसमें से कुछ सल्फर गैस बन जाता है और वो वाटर वेपर और CO2 के साथ रिलीज हो जाता है, और कुछ सल्फर मैग्मा में ही रहता है, और जब मैग्मा कूल होता है तो वो डार्क रॉक बन जाता है। इसलिए मून के डार्क रॉक प्राइमरली सल्फर के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें सल्फर की कितनी क्वांटिटी है वो कह पाना थोड़ा टफ है। आखिर साइंटिस्ट को पोलर रीजन में ही क्यों इतना इंटरेस्ट है, मे भी वहाँ डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, इस वजह से वहाँ का कंपोजिशन इक्वेटोरियल रीजन के कंपेयर में डिफरेंट हो सकता है। दूसरा, पोलर रीजन में सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है जो कि वहाँ के थिन एटमॉस्फेयर की वजह से बनी होगी, और लाइट कम पहुँचने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है जो कि ऑलमोस्ट -78 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसकी वजह से सल्फर को मून की सरफेस से सॉलिड फॉर्म में इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब इस सब से होगा क्या, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के मिशन मून पे होंगे और जिसमें बेस सेटअप करना पड़े, उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स और रोबोट्स को अर्थ से रिसोर्सेज नहीं ले जाने पड़ेंगे, वो मून से ही डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। मींस हम मून को ज़्यादा टाइम तक एक्सप्लोर कर पाएंगे बिना अर्थ पर आए हुए। और मैं वीडियो में इतनी देर से सल्फर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मून पे बेस सेटअप करने के लिए कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी जो कि सल्फर से बन सकती है, और क्योंकि ये नॉर्मल कंक्रीट के कंपेयर में हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी होती है और इसमें वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ कंक्रीट ही नहीं, सल्फर की हेल्प से सोलर सेल, बैटरीज और फर्टिलाइजर भी बन सकते हैं। अभी मून पर और उसके आसपास 7 मिशन ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन 7 पोल को अभी तक स्टडी नहीं किया गया था क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ही हिस्ट्री बन चुकी है, और इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि इस मिशन से हमें मून के फॉर्मेशन से लेके मून के एवोल्यूशन तक का पता चल सकता है। चंद्रयान 3 इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था क्योंकि मून पे बेस होने से हम डीप स्पेस मिशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और सोचो, मार्स पे जाना और भी आगे के प्लैनेट्स और स्टार को स्टडी करना और उनसे बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ये सब मून की हेल्प से हो सकता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी काफ़ी कम है, जिससे किसी भी मिशन की लॉन्चिंग अर्थ के कंपेयर में काफ़ी इफिशिएंट बन सकती है। इस सब की पॉसिबिलिटी एंडलेस है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से लेके किसी नेचुरल सैटेलाइट को लॉन्च पैड बनाना, ये वैसे देखें तो वर्ल्ड के लिए ड्रीम कम ट्रू है, वो भी चंद्रयान 3 और इसरो की हेल्प से। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि स्पेस में, यूनिवर्स में हजारों वंडर्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, लेकिन वेट करते हैं नेक्स्ट टाइम क्या पता कुछ नई डिस्कवरी हो जाए। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सोच तो रहे होंगे कि फ्यूचर में स्पेस में कैसा होगा, इसलिए तो हम हमेशा बोलते हैं वी मेड यू थिंक।